अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम ये समझ रहे थे कि नीलोफर फिल्म जो है वो इस साल की आखिरी फिल्म है, लेकिन एक फिल्म उसका ट्रेलर आया है जो कि ग़ालिबन 26 या 28 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। उसके ट्रेलर के हवाले से बात करते हैं। उसमें कौन कौन शामिल है, कास्ट में उसके पीछे कौन है, कैमरे के सामने कौन है, इस पर बात करते हैं। लेकिन धुरंधर फिल्म के हवाले से भी बात करेंगे, उसके बिजनेस आपको बताएंगे, और कराची में एक उसके खिलाफ दरखास्त दी गई है थाने में, वो क्या चक्कर है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन शुरू करते हैं हम जरा। मैंने जैसा बताया कि नीलो फिल्म के हवाले से हम देख रहे थे, बता रहे थे कि शायद ये क्योंकि आखिरी फिल्म इसमें नवंबर में आई थी, लेकिन एक फिल्म और आ रही है 28 या 26 दिसंबर को। उसका नाम है आइटम। हमारे दोस्त हैं आबिद मर्चेंट साहब, उन्होंने हमें इसका ट्रेलर भी भेजा। हमने देखा, उससे पहले भी शायद किसी ने कमेंट भी किया हुआ था। तो ज़रा आपको बताते हैं। इसकी जो डायरेक्टर है हुमा शेख हैं आइटम फिल्म की। और आइटम फिल्म का ज़रा शुरू का प्रोमो देखिएगा, कुछ हिस्सा ज़रा आपको दिखाते हैं आइटम। तो ये है अरमान साहब, मैंने मर्द को कभी औरत का हमदर्द नहीं पाया। लगता है माशरे के बदसूरत रवैये ने आपका लोगों पर से एतबार उठा दिया। तो नाजरीन, इसकी अगर हम राइटर की बात करें तो इकबाल रिजवी साहब, जिनकी रिसेंट पास में भी डेथ हुई है, वो इसके राइटर हैं। और इसके जो मतलब स्क्रीन प्ले और डायलॉग खुद हुमा शेख ने लिखे हैं। इसकी कास्ट में आलिया अली शामिल है, जिनको आप आइटम के टाइटल रोल में शायद देखेंगे। वही हैं, यकीनन वही हैं, आलिया अली। देखिएगा जरा उनका मजीद आगे क्या कह रही हैं। लड़की घर से बाहर कदम निकाले ना तो हमारा माशरा उसे क्या नाम देता है? इसमें आज़ाद खान है और संगीता, पुरानी अदाकारों में संगीता भी हैं, बरोज़ सब्ज़वारी भी हैं, और इसमें कुछ और भी चेहरे शामिल हैं। तो उस हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन आपको पता चलता भी रहेगा, क्योंकि इस फिल्म की प्रमोशन भी जारी है। कुछ डायलॉग जो है मुआशरा किस तरीके से उसको देख रहा है, एक आइटम वाली या नाचने वाली, या वो क्या, देखिएगा। कब तक बचाओगी खुद को? अब गरीब लोगों के पास कुछ नहीं होता इज्जत के सिवा। आगे मजीद इस स्टोरी को अगर हम अनफोल्ड होते हुए देखते हैं ट्रेलर में, वो क्या है, कौन से रवैये हैं। हीरोइन जो टाइटल का किरदार अदा कर रही है, वो क्या कह रही है कि क्या हुआ, देखिएगा। ये एक नाचने वाली, इसकी क्या इज्जत? उन्होंने प्राइवेट महफिलें करा करा के मेरे नाम की तो वैल्यू ही खत्म कर दी। क्या आइटम है यार। इस फिल्म का एक और सीन जो अलग से है, किस तरीके से उसको चांस मिलता है, इसके सीन में थोड़ी सी मुझे एक प्रॉब्लम नजर आई है, लेकिन वो हम आपको जब फिल्म देखेंगे रिव्यू में फिर आपको बताएंगे कि क्या है। लेकिन एक सीन देखिएगा जरा कि किस तरीके से उसको चांस मिलता है। शायद वो हीरोइन आती नहीं है तो डायरेक्टर तपा हुआ है, देखिएगा। नहीं होती मेरी बात। आप लोगों ने कैसे रख ली है शूट जब उस बंदी ने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है? कितने फोन किए आप लोगों ने सुबह से उसको? आपके पास आई थी, आप उसकी बात हाँ हाँ वही, पहले पीछे पड़े रहेंगे, चांस दे दें, डेब्यू करा दें, एक छोटा सा कैरेक्टर दे दिया 4-5 सीन का आज। तो ये हमने आपको आइटम का बताया। अब देखते हैं कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या 1000 रुपये का टिकट लेके फिल्में, अब जो बड़े बड़े कास्ट की फिल्में, वो लोग सोच समझ के देखने के लिए आते हैं। जो नीलोफर के साथ हुआ, जो जितनी उसकी बज़ थी उस हिसाब से, या जितनी तो हुआ थी, उसने बिजनेस नहीं किया। तो ये एक सवाल है कि क्या अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, क्यों, कौन सी फिल्में चलती हैं, इसके ऊपर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, लंबी हो जाएगी बात। लेकिन एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आम आदमी को सिनेमा तक ना लाया गया, टिकट कम ना किया गया और जगह जगह सिनेमा ना बनाए गए, तो फिल्म इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट जो तबाह हो चुकी है बिल्कुल ही फारिग हो जाएगी। ये भी उन लोगों की हिम्मत है कि फिल्में बनाते हैं नोइंगली कि पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन ये हिम्मत तो है कि फिल्म बनाते हैं, लेकिन उससे बड़ा अलमिया ये है कि हर बंदा एक फिल्म बना के साइड पे हो जाता है। पिछले 3-4 सालों में तो मैंने ये देखा, सिवाय हुमायूं सईद एंड ARY एंड नदीम बेग के, या 1-2 गुजात रऊफ कभी बना लेते हैं, या नबील कुरैशी। इसके अलावा जितनी फिल्में हमने देखी, ज्यादातर एक डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई, दोबारा वो नजर नहीं आया।
आप यकीन करें कि बिलाल शरी साहब जिन्होंने दूसरी फिल्म बनाई थी, इतना टॉप का बिजनेस किया पाकिस्तान के अंदर, हिस्ट्री रकम की, वो भी दोबारा फिल्म नहीं बना रहे अभी तक। अब अगर कोई पेपर वर्क कर रहे हैं या कुछ चुप चुपीते लगे हुए हैं तो वो अलग बात है। एक फिल्म रुकी हुई है आसमान बोलेगा, वो शुएब मंसूर साहब की, वो किस वजह से रुकी है, वो अननोन रीजंस हैं, उसकी क्या कुछ पता नहीं चला अभी तक। लेकिन चलें, इसके ऊपर हम बात भी करेंगे, इसका रिव्यू भी देंगे आइटम पे। हम आते हैं जरा धुरंधर की तरफ। धुरंधर फिल्म जो है वो 10वें दिन में दाखिल हुई। 10वें दिन का बिजनेस सबसे कम था रिकॉर्ड पे, 2.25 करोड़ रुपया 10वें दिन का। लेकिन 10 दिन के अंदर उसने 294 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड मिला के कमा लिए हैं। अगरचे वो 6 ममालिक में नहीं आई, गल्फ कंट्रीज के जो 6 मुल्क हैं उसमें ये फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म जो है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जा रही है। यानी कि तकरीबन 300 करोड़ के करीब ये फिल्म पहुंच चुकी है और अभी भी वहां पे रश है। आज इतवार का दिन है, देखते हैं वहां पे वो आज के दिन क्या बिजनेस होता है उसका। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जहां अक्षय खन्ना का गाना, अक्षय खन्ना का के हवाले से उनकी वीडियो, अक्षय खन्ना की अदाकारी, अक्षय खन्ना के वालिद के साथ उनकी जो स्टेपिंग डांस की दिखाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो सारी चीजें अपनी जगह पे वायरल है। है उनका काम अपनी जगह पे वायरल है। संजय दत्त के होते हुए, रणवीर के होते हुए, अक्षय खन्ना ने अगर अपनी जगह बनाई है, अपना एक मकाम बनाया है उस इस फिल्म के अंदर, अपना एक अहम रोल इतनी खूबसूरती से निभाया है, तो वो वाकई काबिल तारीफ है। अगरचे मुझे ज़ाती तौर पर उनकी अभी कभी कोई फिल्म अच्छी नहीं लगी थी, वो अपने आप को बहुत ओवर करके पेश करते थे, लेकिन शायद इस किरदार की डिमांड थी, जिस तरीके से वो चले हैं, जिस तरीके से उन्होंने फेस एक्सप्रेशन दिए हैं, सारा कुछ अपनी जगह पे। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि कराची दिखाया, कराची के अंदर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के जलसे दिखाए गए। पीपल्स पार्टी के जलसे में ना सिर्फ जलसे दिखाए गए, बल्कि आसिफ अली जरदारी के नाम लेके कुछ और फिर पीछे बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें लगी हुई दिखाई गई हैं और उनका कनेक्शन दिखाया गया है, शायद कि वो रहमान डकैत के साथ था या रहमान बलोच के साथ था, वो सारा कुछ दिखाया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कराची के अंदर डिफेमिंग को लेके, डिफेम करने के हवाले से उसको लेके कि पार्टी को डिफेम करने की कोशिश की है, एक FIR जो है वो रजिस्टर करवाई गई है, उसको या कटवाई गई है, पर्चा कटवाया गया है। तो उसमें ये चीज़ दिखाई गई है, बताया गया है कि चार्जेस ये लगाए गए हैं कि इस फिल्म को हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है। हमारा जो कनेक्शन है, यानी कि पार्टी के जो कनेक्शन है, वो पीपल्स पार्टी के कनेक्शन वो जोड़ने की कोशिश की गई है जनाब दहशतगर्दों के साथ। तो ये इनका मुद्दा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका आगे निकलेगा क्या, इससे मजीद लोग मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर तो कम अज़ कम या लियारी की हद तक या कराची की हद तक इस फिल्म को ज़्यादा लोग देखेंगे, लेकिन इसके अंदर होगा क्या, इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये तो सबको पता है कि इस तरह की चीज़ें, मुज़ाहिर है एक दूसरा मुल्क है, वहाँ उनका क्या बिगाड़ा जा सकता है, क्या कुछ इसके ऊपर एक्शन हो सकता है। ये सिर्फ एक एक्शन था, ये एक वैसी बात बनाने के लिए, खबर बनाने के लिए वहाँ पे इस तरह के पर्चे कटवा दिए जाते हैं, इसके ऊपर होता कुछ नहीं है। लेकिन धुरंधर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कुछ लोग नेगेटिव ले रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। देखते हैं कि इसकी फिल्म का जो बिजनेस है वो कहाँ जाके ठहरता है, और आइटम के ऊपर रिव्यू जो है वो बाद में देंगे जब वो फिल्म रिलीज होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।